नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल भक्ति अनमोल वचन में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर की जो कलयुग के भगवान कहे जाते हैं, खाटू श्याम जी की। भारत की इस पावन भूमि राजस्थान में एक ऐसा चमत्कारी स्थल है जहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था हर दिन गूंजती है। यह स्थान और कोई नहीं बल्कि खाटू श्याम जी का मंदिर है। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित यह दिव्य मंदिर महाभारत के एक महान योद्धा बर्बरीक को समर्पित है, जो कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे, तुम्हारा नाम होगा श्याम। और तभी से खाटू नगरी बन गई, भक्तों की आस्था का तीर्थ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक वादा है उस हर दिल से जो टूटा है कि तुम अकेले नहीं हो, श्याम तुम्हारे साथ हैं। जहां हर हारे हुए को सहारा मिलता है, खाटू श्याम जी की कथा बलिदान, भक्ति और वरदान से भरी हुई है। तो आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी की संपूर्ण पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं, खाटू श्याम जी कलयुग के भगवान कहे जाने वाले ये देवता कोई और नहीं बल्कि महाभारत के महान योद्धा बर्बरिक हैं। हाँ, वही बर्बरिक जो पांडवों के पराक्रमी पुत्र भीम और राक्षस योद्धा घटोत्कच के बेटे थे, और जिनकी माता थी नाग कन्या मुरवती। बर्बरिक का जन्म ही अद्भुत था और उनका जीवन तो मानव शक्ति, शौर्य और त्याग की जीवंत गाथा था। बाल्यकाल से ही वे अपार सामर्थ्य के स्वामी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और एक ऐसा धनुष जो सृष्टि में अद्वितीय था। उनका संकल्प था, जहां अधर्म होगा मैं वहां धर्म का साथ दूंगा, और जहां कोई पक्ष हारने लगेगा मैं उसी का सहारा बनूंगा। लेकिन उनका यह संकल्प उन्हें ऐसी राह पर ले गया जहां उन्हें अपने शीश का दान देना पड़ा। और वहीं से शुरू हुई श्याम बाबा की वो अमर कथा जो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। बर्बरिक केवल बलशाली योद्धा नहीं थे, वो एक तपस्वी भी थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान में दिए 3 अमोघ बाण और एक अद्वितीय धनुष। लेकिन ये बाण साधारण नहीं थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा अपने स्थान पर वापस लौटाता। कहा जाता है कि इन 3 बाणों से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध भूमि को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। और जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने वाला था, तब यह अपार शक्ति लिए हुए योद्धा बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चले, अपने वचन के साथ कि वे युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। लेकिन जब श्री कृष्ण को पता चला कि एक अद्भुत शक्तिशाली योद्धा युद्ध भूमि की ओर आ रहा है, तो वे स्वयं साधु वेश में उससे मिलने गए। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम किसका पक्ष लोगे? बर्बरिक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण गहरे विचार में पड़ गए, क्योंकि अगर बर्बरिक युद्ध में उतरते तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। एक पक्ष जीतने लगेगा तो बर्बरिक उसके विरुद्ध हो जाएंगे। ऐसा करते करते सभी विनष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि यह वीर बर्बरिक केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि नीति निपुण और धर्मनिष्ठ भी है। परंतु उसका संकल्प महाभारत के उद्देश्य को असफल कर सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली, बुद्धि, संयम और धर्म के आधार पर। फिर उन्होंने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल शक्तियों का नहीं, धर्म और अधर्म के बीच का है। पर जब बर्बरिक अपनी बात पर अडिग रहा, तब श्री कृष्ण ने अंततः उससे कहा, हे वीर, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो मुझे अपना शीश दान में दो। यह सुनकर बर्बरिक तनिक भी नहीं डगमगाया। उसने बिना किसी संकोच के मुस्कुराते हुए अपना शीश उतारकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण उस समय अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने बर्बरिक के शीश को एक पहाड़ी टीले पर स्थापित कर दिया, जहां से वह कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सके। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक ऊंची पहाड़ी पर विशेष स्थान तैयार किया और स्वयं अपने हाथों से बर्बरिक के शीश को वहां स्थापित किया। फिर उन्होंने उसे दिव्य दृष्टि दी और कहा, हे श्याम, तुम्हारा शीश पूरे युद्ध का साक्षी बनेगा।
तुम देखो कि धर्म, अधर्म, भक्ति, मोह, शक्ति और नीतियों का यह युद्ध कैसे होता है। बर्बरिक का शीश पूरे 18 दिनों तक युद्ध देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण पांडवों के साथ उसके पास आए और पूछा, हे वीर, बताओ, इस युद्ध में किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। बर्बरिक ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने देखा कि जब जब युद्ध कठिन हुआ तब तब आप ही योद्धाओं को मार्गदर्शन देते रहे, कभी रथ चलाकर, कभी चक्र थामकर, कभी नीति बनाकर। युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका आपकी ही रही। इस उत्तर को सुनकर पांडव भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें यह एहसास हुआ कि विजय केवल बल से नहीं, भगवान की कृपा और नीति से भी मिलती है। बर्बरिक का यह त्याग, यह समर्पण इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बर्बरिक, तुमने आज जो महान त्याग किया है, उसके फल स्वरूप कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारे दरबार में जो भी सच्चे मन से आएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। समय बीत गया, युग बदले, लेकिन बर्बरीक का वह दिव्य शीश कलयुग में अपने चमत्कारिक रूप में पुनः प्रकट हुआ। यह स्थान था राजस्थान के सीकर जिले का खाटू गांव। कहा जाता है कि एक दिन एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध गिरा देती थी। यह घटना निरंतर होती रही और गांव वालों के लिए यह अद्भुत रहस्य बन गया। जब लोगों ने इस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां से एक प्राचीन, तेजस्वी मानव शीश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, उससे एक दिव्य ऊर्जा, एक अपूर्व तेज फैल रहा था। वह शीश एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जो उसे पूजा के साथ सुरक्षित रखने लगे। कुछ समय पश्चात खाटू के तत्कालीन शासक को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्हें स्वप्न में आदेश मिला, उस दिव्य शीश की स्थापना करो, एक भव्य मंदिर बनाओ और इसे जन जन की श्रद्धा का केंद्र बना दो। राजा ने तुरंत आदेश का पालन किया। मंदिर का निर्माण हुआ और वहां उस दिव्य शीश की प्रतिष्ठा की गई। और तब से खाटू नगरी बन गई श्रद्धा, विश्वास और चमत्कारों की भूमि, जहां लाखों श्रद्धालु आज भी बाबा के दर्शन को आते हैं। खाटू श्याम जी के भक्त उन्हें काली घटा, लाखदातार, श्याम सरकार, ठाकुर जी जैसे अनेक प्रेमपूर्ण नामों से पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी, ग्यारस और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी मंदिर में मनाए जाते हैं। खाटू श्याम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज, जिसे निशान भी कहा जाता है, का विशेष धार्मिक महत्व है। यह ध्वज प्रतिवर्ष राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे से लाया जाता है। सफेद कपड़े पर नीले घोड़े की आकृति वाला यह ध्वज सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है और फाल्गुन मास के लखी मेले के दौरान खाटूधाम लाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है। खाटू श्याम जी ने अपना शीश कुरुक्षेत्र में चुलकाना धाम नामक स्थान पर दिया था। यह स्थान हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी मंदिर जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंग्स है, जो खाटू से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। रिंग्स से खाटू के लिए बस, टैक्सी और अन्य स्थानीय परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हैं। तो भक्तों, यह थी उस महान योद्धा बर्बरिक की कथा, जो अपने त्याग, भक्ति और वचनबद्धता के कारण आज खाटू श्याम बाबा के रूप में समस्त कलयुग में पूजे जाते हैं। वे न केवल हारे का सहारा हैं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक, विश्वास का आधार और हर टूटे हुए मन की अंतिम आस भी है। अगर दिल सच्चा हो, भक्ति निष्काम हो, तो श्याम बाबा कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। आइए हम भी उनके चरणों में अपने अहंकार, द्वेष और मोह का शीश अर्पित करें और शरणागत होकर कहें, जय श्री खाटू श्याम।